चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन 8 में क्या बोला है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ठीक है, जितना भी रैशनल नंबर आपको यहाँ पे गिवन है उसमें जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है, आपको उस डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है और फिर राइट डाउन करना है। ठीक है, तो जैसे कि पहला नंबर है आपके पास 12/-7। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये रैशनल नंबर गिवन है इसमें जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है, -7 है। तो इसको आपको पॉजिटिव बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा -12/7। ठीक है, -12/7। फिर सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या है, 1/-2। क्या है, 1/-2। ठीक है, तो ये -2 का जो नेगेटिव है हमें उसे हटाना है, तो उसके लिए ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा -1/2, -1/2। थर्ड क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, थर्ड क्वेश्चन में है -8/-19। ठीक है, तो -8/-19 है, तो हमको नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आप लोग के दिमाग में ये बात आ रहा हो कि ऊपर नीचे -1 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपना छोटा क्लासेस याद करो, जब फ्रैक्शन में किसी भी चाहे न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना रहता था, तो सर हमको ये बताते थे कि अगर तुम न्यूमरेटर में कर रहे हो तो तुमको उसी नंबर को डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, और अगर डिनोमिनेटर में कर रहे हो तो उसी को न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। सेम वही चीज़ यहाँ भी लागू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 11/-6। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर में -6 है बेटा, इसको हटाने के लिए हमको ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो 11/-6, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई किए और ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई किए, तो क्या हो गया -11/6। क्या हो गया -11/6। क्लियर बात है बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 9 में देखो क्या बोला है, एक्सप्रेस 5/8। ठीक है, एक्सप्रेस 5/8 एज अ रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर। पहला है 15 से, मतलब -5/8, सॉरी 5/8 जो रैशनल नंबर है उसका न्यूमरेटर आपको 15 लाना है। ठीक है, 5/8 आपका रैशनल नंबर है, ये वाला रैशनल नंबर है, इसका जो न्यूमरेटर है ये वाला पार्ट है, ये आपको 15 लाना है। कैसे लाइएगा, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, या तो दो तरीके हैं इसके, प्रेजेंट न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जिसको मॉडिफाई करने बोल रहा है, जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर को मॉडिफाई करने बोल रहा है, तो उसके टेबल में आप देख लीजिए कि कितने टाइम्स में 15 आता है। 5 3 जा 15 होता है, तो ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, या आप क्या कर सकते थे, इस प्रेजेंट न्यूमरेटर को, जो न्यूमरेटर हमको लाना है, उससे डिवाइड लगा दो, और जो क्वेश्चन आएगा, जैसे कि 15 को आप 5 से डिवाइड लगाओगे, सिंपल सा डिवीजन है, 3 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो दोनों में से जो भी तरीका जहाँ पे सूटेबल होगा हम लोग वहाँ लगाएंगे, क्योंकि हर नंबर का हमारे पास, हम लोग को टेबल नहीं याद है, हम लोग को टेबल तो 20 तक ही याद है। मान लो यहाँ पे 25 रहे, 968 रहे, तो उसमें क्या करना होगा, डिवाइड ही लगाना होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। देखो 5 3 जा क्या हो गया 15, अपॉन में 8 3 जा क्या हो गया 24। क्लियर बात है। आइए सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, सेकेंड पार्ट में बोला है -10। ठीक है, आपको जो ये रैशनल नंबर है 5/8, इसका जो न्यूमरेटर है उसको -10 लाना है। तो -10 लाने के लिए अगर आप -10 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको -2 क्वेश्चन मिलेगा, तो -2 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया -10/-16, तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसको बाद में 10/16 भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं करना, ऐसे ही नंबर लिख देना आंसर। ठीक है, यहाँ पे ये फर्दर सिंप्लीफाई भी हो रहा होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये नहीं, लेकिन वो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन में क्या बोला है, 10th क्वेश्चन में बोला है एक्सप्रेस 4/7 एज ए रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। यहाँ पे एक रैशनल नंबर दिया हुआ है 4/7,
और डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर में उसको कन्वर्ट करना है। जैसे कि पहला डिनोमिनेटर जो कन्वर्ट करना है वो 21 में कन्वर्ट करना है। तो मेरा रैशनल नंबर क्या गिवन है, मेरा रैशनल नंबर गिवन है 4/7। अब सभी को पता है 7 3 जा 21 होता है, तो ऊपर नीचे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो न्यूमरेटर में हो गया 4 3 जा 12 और डिनोमिनेटर में हो गया 7 3 जा 21। क्लियर बात है बेटा। अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में जो हमें डिनोमिनेटर लाना है वो क्या लाना है, वो क्या लाना है -35। तो ये जो रैशनल नंबर है 7, तो 7 को डिनोमिनेटर को -35 लाना है ना, तो 7 -35 को डिवाइड करेगा तो उसे क्वेश्चन क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। क्या मिलेगा, -5। तो ऊपर और नीचे हम लोग -5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो -5 से जब हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में आ गया -20, ठीक है। ऊपर में क्या आ गया, एक मिनट, ठीक है, देखिए, अरे दे तो यहाँ पे आ गया -20 अपॉन -35। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन 11 की तरफ। ये सब एकदम बिल्कुल सब बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आप सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे भी एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे जो रैशनल नंबर दिया हुआ है एक्सप्रेस -12/13 एज अ रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे रैशनल नंबर का न्यूमरेटर हमें मॉडिफाई करना है। तो पहला जो न्यूमरेटर मॉडिफाई करना है उसको मॉडिफाई करके -48 लाना है। उसको क्या करना है, -48 लाना है। तो देखो -12/13 जो रैशनल नंबर है इसका न्यूमरेटर को मॉडिफाई करके -48 लाना है। वो ऑलरेडी -12 है, तो -12 आपको 12 का टेबल बहुत अच्छे से पता है कि 12 4 जा 48 आता है। तो 4 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, -48 अपॉन 13 4 जा क्या होता है, 52। क्लियर है, यही आपका आंसर है। और इसी का लास्ट पार्ट देख लो। अब हमको जो है इसी रैशनल नंबर -12/13 का जो न्यूमरेटर है वो 60 लाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -12/13 ऊपर -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 60 आ गया और यहाँ -65 आ गया, है ना, क्लियर बात। अब आते हैं 12th क्वेश्चन पे, ठीक है। 12th क्वेश्चन पे आइए, देखिए 12th क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सप्रेस -8/11 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। वही बात है, यहाँ पे भी एक रैशनल नंबर -8/11 दिया हुआ है और आपको जो है डिनोमिनेटर चेंज करना है। पहली बार में डिनोमिनेटर चेंज करके 22 लाना है। तो देखिए आपके पास नंबर क्या गिवन है, -8/11, ठीक है। 11 2 जा 22 होता है, सभी को पता है, तो 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 8 2 जा 16, तो -16/22, दिस इज द राइट आंसर। अब सेकेंड पार्ट जो है 12th का, देखिए ये है -55। क्या है, -55, ठीक है। तो ये जो रैशनल नंबर है -8/11, इसका जो डिनोमिनेटर हमको क्या लाना है, 55। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, -40/55, -40/55। क्लियर बात है। अब आ जाते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। देखिए 13 क्वेश्चन में बोला है एक्सप्रेस 14/-5 एज अ रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर क्या लाना है, 56। किस रैशनल नंबर का लाना है, तो 14/-5, ठीक है। तो 14 4 जा 56 होता है, सभी को पता है, तो ऊपर नीचे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 14 4 जा 56 हो गया और डिनोमिनेटर में 5 4 जा -20 हो गया, क्योंकि ये माइनस यहाँ प्रेजेंट था, तो यहाँ पे रिजल्ट में इसके प्रोडक्ट में भी माइनस प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, -70। यहाँ पे हमें क्या करना है, 14/-5 जो रैशनल नंबर है उसका न्यूमरेटर -70 लाना है, ठीक है। तो 14/-5 जो रैशनल नंबर है उसका न्यूमरेटर क्या लाना है, -70। तो -5 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 14 5 जा -70 होता है और हमको -70 चाहिए, तो एक माइनस लगा देंगे तो काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -70/25। क्लियर है। तो ये आपका 13 क्वेश्चन भी एंड हो गया। अब आते हैं 14 क्वेश्चन पे, वैसा ही क्वेश्चन है ना, सेम रिपीट हो रहा है। एक्सप्रेस 13/-8 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। जो गिवन डिनोमिनेटर है आपको चेंज करना है। जैसे पहला डिनोमिनेटर जो चेंज करना है उसमें
-40 में करना है। क्या करना है? -40 में। तो 13 अपॉन -8, इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या लाना है? -40। तो 8 5 जा 40 होता है ना, तो -8 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। 13 5 जा 65 होता है और नीचे 5 8 जा 40 होता है, क्योंकि एक नेगेटिव -8 के साथ नेगेटिव लगा हुआ था, तो यहाँ -40 हो जाएगा। क्लियर बात है। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में जो डिनोमिनेटर लाना है वो क्या लाना है? 32। ठीक है, तो जो नंबर है आपका रैशनल नंबर 13 अपॉन -8, इसका डिनोमिनेटर 32 कैसे आएगा? 8 4 जा 32 तो होता है, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर तो -32 आ जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ किए तो ऊपर भी करना है, तो यहाँ पे देखो 13 4 जा 52 होता है, क्योंकि एक नंबर माइनस था, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी -8 4 जा 32। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर बात है। 15th क्वेश्चन की तरफ आइए। 15th क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। देखिए 15th क्वेश्चन में बोला है एक्सप्रेस -36 अपॉन 24 एज अ रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर जो भी गिवन है। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहला जो न्यूमरेटर लाना है वो -9। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है ना। -36 अपॉन 24 देखो दिया हुआ है रैशनल नंबर। अब इसका न्यूमरेटर -9 लाना है। बड़ा क्वांटिटी था और बड़ा क्वांटिटी से छोटा क्वांटिटी लाना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा कोई नंबर। ठीक है, अब वो कैसे पता करेंगे? तो 9 4 जा 36 होता है, तो अगर आप 4 को ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, ठीक है, तो देखो यहाँ पे -9 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। देखो न्यूमरेटर आ गया -9। तो ठीक है, यही इसका प्रोसीजर है। इसी का जो है सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमको न्यूमरेटर 6 लाना है। हमारा नंबर क्या था? -36 अपॉन 24। तो न्यूमरेटर 6 कैसे आएगा? 6 6 जा 36 होता है, तो 6 से ऊपर नीचे डिवाइड करने पे बात नहीं बनेगा। -6 से जब डिवाइड करेंगे तब बात बनेगा, क्योंकि यहाँ -36 है और इस माइनस को एलिमिनेट करने के लिए एक और माइनस लगेगा तब ना एलिमिनेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, तो 6 अपॉन 4, 6 अपॉन -4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है एक रैशनल नंबर गिवन है बेटा 84 अपॉन -147। ठीक है, इसका आपको डिनोमिनेटर मॉडिफाई करना है। जैसे पहला डिनोमिनेटर लाना है 7। ठीक है, तो यहाँ पे जो रैशनल नंबर है 84 अपॉन -147, इसका डिनोमिनेटर क्या लाना है? 7। अब हमें तो नहीं पता कि किस नंबर से डिवाइड करें, तो हम क्या करेंगे? सिंपली 147 को 7 से यहाँ साइड में डिवाइड देते हैं। तो 7 2 जा 14 आया, नीचे 7 7 1 जा 7। तो अब आपको पता चल गया कि 21 से ऊपर नीचे डिवाइड देना है। क्या चीज़ से देना है? 21 से ऊपर नीचे डिवाइड देना है। तो 21 4 जा और यहाँ पे 21 7 जा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो 4 अपॉन -7 है ना। क्लियर बात है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बेटा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको जो है डिनोमिनेटर चेंज करके -49 लाना है। क्या लाना है? -49। तो हमारा जो रैशनल नंबर है 84 अपॉन -147। ठीक है, तो डिनोमिनेटर हमें क्या लाना है? -49। तो 49 को यानी कि 147 को 49 से डिवाइड लगा देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 49 3 जा 49 3 जा 9 3 जा 27, 2 कैरी, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे पूरा का पूरा कट गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 3 से ऊपर नीचे डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड दोगे तो 28 आएगा और यहाँ पे 3 से डिवाइड दोगे तो -49 आएगा। क्लियर बात है। ठीक है, अब आते हैं 17th क्वेश्चन पे बेटा। अब 17th क्वेश्चन में क्या बोला है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आप लोग ने पढ़ा है ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर के बारे में, तो बस उसी स्टैंडर्ड फॉर्म को आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है बेटा? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर के लिए जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म करने का मतलब दोनों का HCF 1 होना चाहिए। यही हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, तो इसी
कॉन्सेप्ट पे अभी आगे बढ़ते हैं और 17 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए 17 क्वेश्चन में जो सबसे पहला रैशनल नंबर जिसको हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है वो है 35/49। ठीक है, तो देखिए 35/49 जो रैशनल नंबर है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर नेगेटिव तो नहीं है। तो डिनोमिनेटर क्लियरली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नेगेटिव नहीं है। अब आगे चलते हैं, दोनों का एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 49 और 35 इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1 टाइम्स में 35 दिए तो यहाँ पे 4 आया और यहाँ 1। अब ये 35 को डिवाइड देगा तो 4 3 2 जा 28। अब यहाँ पे बचेगा क्या, 7। अब ये 14 को डिवाइड देगा तो 7 2 जा 14, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये जो लास्ट डिवाइजर है 7, ये ही इसका जो है एचसीएफ हो गया। अब इसका एचसीएफ 7 निकल के आया है, ये प्रूफ है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। लेकिन हम लोग को सिर्फ ये प्रूफ नहीं ना करना है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है, हमको तो ये बोला है कि वो अगर नहीं भी है सिंपलेस्ट फॉर्म में तो तुम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ। तो बस अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, जो वो आ गया है ना एचसीएफ, उससे आप ऊपर नीचे डिवाइड दे दो। इससे होगा क्या, इससे जो नंबर निकलेगा उसका एचसीएफ 1 ही आएगा, उसके बाद उसमें कोई डिवाइड नहीं दे सकता 1 के अलावा, यानी कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 7 5 जा 35 और यहाँ 7 7 जा 49। 5 और 7 का एचसीएफ कभी भी 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, यानी 1 के अलावा 5 और 7 को कोई नहीं काट सकता। तो ये अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी पॉजिटिव है। दैट मीन्स दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। क्लियर बात है, आगे बढ़े। चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोला है। सेकंड पार्ट में बोला है 8/-36, 8/-36। ठीक है, 8/-36। ठीक है, तो 36 और 8 का हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो 8 4 जा 32 होता है, यहाँ पे बचा क्या 4। अब 4 8 को डिवाइड देगा तो 4 2 जा 8, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड देंगे तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आ गया 4, फिर क्या आ गया 4, तो 4 2 जा 8 और यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो 2/-9 आ गया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखो -27/45, ये जो रैशनल नंबर है इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 27 और 45 का एचसीएफ ले लेंगे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। आ जाइए थर्ड क्वेश्चन क्या था, रैशनल नंबर -27/45। ठीक है, तो 27 और 45 का सबसे पहले तो हम एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे बेटा। तो 27 1 जा 27, यहाँ बचा कितना, यहाँ 15 - 7 8 और यहाँ 3 - 2 1। ठीक है, अब 18 27 को डिवाइड देगा तो 18 1 जा 18, यहाँ बचा कितना 9। अब 9 18 को डिवाइड देगा तो 9 2 जा 18, कैंसिल आउट हो गया। तो एचसीएफ क्या निकल के आएगा बेटा 9, एचसीएफ क्या निकल के आएगा 9। ठीक है, तो यहाँ देखो -27/45 ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे 9 से। ठीक है, तो यहाँ हो गया -3 और यहाँ हो गया 5। तो -3/5 ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है। ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, फोर्थ क्वेश्चन -14/-49। क्लियर बात है, तो सबसे पहले तो हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं इसका। 49 को 14 डिवाइड करेगा तो 14 3 जा 42। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 7। अब 14 को 7 डिवाइड करेगा तो 7 2 जा 14, कैंसिल आउट हो गया। तो इसका एचसीएफ क्या निकल के आया बता 7। अब इसको हम लोग ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए, है ना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या आ गया -2/-7, ये कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली क्या आ गया 2/7, क्या आ गया 2/7। क्लियर बात है। फिफ्थ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है 91/-78। ठीक है, तो 91 और 78
का एचसीएफ निकालते हैं। तो 78 1 जा 78, यहाँ पे क्या आएगा रिमाइंडर 11 माइनस 8 3, यहाँ 8 माइनस 7 1। अब 78 को 13 डिवाइड करेगा तो 13 6 जा 78, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ देखो 91 अपॉन माइनस 78। ठीक है, अब एचसीएफ जो आया है 13 उसको ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो 13 7 जा 91 होता है बेटा, और 13 6 जा 78 होता है। तो 7 अपॉन माइनस 6 ये आपका आ गया क्या चीज, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब हमको क्या करना होगा कि अभी एक और बात बाकी है, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको भी पॉजिटिव करना है। तो 7 अपॉन माइनस 6 को ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दें। हालांकि ये पहले ही करना था, भूल गए तो अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो -7 अपॉन 6 ये आपका जो है फाइनल आंसर होगा, है ना बेटा। पहले ही करना था लेकिन वहां पे क्योंकि भूल गए बाद में कर लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 6th पार्ट में आते हैं। 6th पार्ट में क्या बोला है, 6th पार्ट में बोला है -68 अपॉन 119, -68 अपॉन 119। तो 119 को 68 से डिवाइड जब हम लगाएंगे तो 68 1 जा 68, यहाँ पे बचेगा क्या 9 माइनस 8 1, 11 माइनस 6 5। ठीक है, अब 51 फर्दर 68 को डिवाइड करेगा तो 51 1 जा 51, तो यहाँ पे 8 माइनस 1 7, 6 माइनस 5 1। अब ये 51 को डिवाइड करेगा तो 17 3 जा 51, कैंसिल आउट हो गया। तो ऐसी अब क्या आया बेटा 17, तो ऊपर नीचे हम लोग 17 से डिवाइड कर लेंगे, है ना। यहाँ पे देखो 17 4 जा 68 होता है तो -4 यहाँ आया, और 17 7 जा 119 होता है तो यहाँ पे 7 आया। क्लियर बात है, ठीक है। अब आते हैं इसका 7th क्वेश्चन, 7th पार्ट में। 7th पार्ट में जो रैशनल नंबर आपको गिवन है बेटा वो है -87 अपॉन 116। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है ना। और हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो उसके लिए सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 116 डिवाइडेड बाय 87, 87 बन जाए 87, यहाँ पे बचा क्या, तो यहाँ पे 16 माइनस 7 हो गया 9, और यहाँ 10 माइनस 8 हो गया 2, तो 29 डिवाइड करेगा 87 को, तो 29 3 जा 87, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब ध्यान दो -87 अपॉन 116, तो एचसीएफ हो गया 29, 29 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, तो ऊपर क्या हो गया -3 और नीचे क्या हो गया 4। ठीक है, 29 3 जा 87 और 29 4 जा 116, तो ये आपका फाइनल जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन इसी 17th क्वेश्चन का 299 अपॉन -161, तो 299 अपॉन को डिवाइड कर देते हैं 161 से, इसका एचसीएफ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 161 1 जा 161, तो यहाँ 9 माइनस 1 5, 9 माइनस 6 3, 2 माइनस 1 1, तो 135 अब 161 से को डिवाइड करेगा तो 1 टाइम्स पर 130, सॉरी यहाँ पे 35 नहीं होगा, यहाँ पे 9 माइनस 1 8 होना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 8 कर लेंगे। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पे अब क्या बचेगा देखो, यहाँ 3 यहाँ 2 और उधर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये फिर फर्दर 138 को डिवाइड करेगा तो 23 6 जा 138 होता है तो कैंसिल आउट हो गया। तो इसका जो एचसीएफ निकल के आया वो आया 23। क्या निकल के आया 23। तो यहाँ पे ऊपर में 23 डिवाइड और यहाँ -61 डिवाइडेड बाय 23। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 13 अपॉन -7, 13 अपॉन -7।